हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जर्नल एंट्री में स्पेशल एंट्रीज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में कुछ स्पेशल एंट्रीज किए थे और उसी स्पेशल एंट्रीज का आज पार्ट 2 करेंगे। ये स्पेशल एंट्री जो है वो गुड्स से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों के जर्नल चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टॉपिक ये बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसका एंट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है ड्राइंग्स इन गुड्स। प्रोप्राइटर ने क्या किया, बिजनेस से गुड्स निकाला। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है कोई भी गुड्स या कैश या फिर एसेट्स निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है, बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो इसको क्या करेंगे, ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो ये क्या है, ड्राइंग्स, बिजनेस के लिए ड्राइंग्स क्या है, लॉस है। तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट किसे करेंगे, अभी तक आप लोग जर्नल में यही पढ़ते आए हैं कि हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं और सेल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों परचेज को डेबिट करते हैं, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। परचेज एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट करते हैं और सेल इनकम होता है इसलिए सेल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल ट्रांजेक्शन है, स्पेशल केस है गुड्स से रिलेटेड, इसमें आप लोगों को यही ध्यान देना है कि इसमें क्रेडिट किसे करना है। ये नोट है बच्चों, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये इस एंट्री का नोट है, व्हेन द गुड्स गो आउट ऑफ बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, एट कॉस्ट प्राइस। जब भी बिजनेस से गुड्स कॉस्ट प्राइस पर बाहर जाए तो परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड नॉट सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, ना कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा अपने कॉस्ट प्राइस पर, तब हम लोग किसको करेंगे क्रेडिट, परचेज अकाउंट को, ना कि सेल्स अकाउंट को। यहाँ तो आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होता था, लेकिन परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है। तो इसका यही कारण है कि यहाँ सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ प्रोप्राइटर ने गुड्स को निकाल लिया तो सेल तो हुआ नहीं, और गुड्स प्रोप्राइटर निकाला तो क्या हुआ, अपने कॉस्ट प्राइस पर गुड्स बाहर गया बिजनेस से, ये तो सेलिंग प्राइस पर नहीं गया। इसलिए परचेज बिजनेस का क्या हुआ, परचेज कम हो गया। तो परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। जब भी, ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी गुड्स अपने कॉस्ट प्राइस पर बिजनेस से बाहर जाए तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि सेल्स अकाउंट को। बस इसका इतना ही आपको याद रखना है कि जब भी गुड्स अपने कॉस्ट प्राइस पे बिजनेस से बाहर जाएगा तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि सेल्स अकाउंट को। बस एक ही रूल आप लोग याद रखिए, आप लोगों के लिए ये ट्रांजैक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये गुड्स क्या हुआ, अपने कॉस्ट प्राइस पे गया है बाहर बिजनेस से, सेल्स तो हुआ, सेल हुआ नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्रेडिट। मान लो 20,000 का गुड्स निकाल लिया तो 20,000 रुपया कर दिए, यहाँ लिख दिए। सेकेंड नंबर हो गया गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स को यहाँ भी सेकेंड नंबर में भी देख रहे हैं, गुड्स को चैरिटी में दिए। यहाँ सेल तो नहीं हुआ है, सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन में भी गुड्स सेल नहीं हुआ। गुड्स क्या हुआ, अपने कॉस्ट प्राइस पे बिजनेस से बाहर गया। तो सेकेंड नंबर इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंसेज और लॉसेज जो भी होगा उसको डेबिट कर देंगे। ये बहुत ही आसान है,
जो भी एक्सपेंसेज और लॉसेज होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बस यही एंट्री है हमारा गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजेक्शन। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। मान लो कि अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि चैरिटी का कॉस्ट प्राइस है, जो चैरिटी में दिए गुड्स उसका कॉस्ट प्राइस है 20,000, सपोज दैट 20,000 एंड सेल प्राइस है 25,000, 25,000 इसका सेल प्राइस है। तो आप लोग इसमें कौन सा प्राइस लिखोगे, कॉस्ट प्राइस या फिर सेल प्राइस? तो अभी हम बताएंगे हैं कि सेल तो हुआ ही नहीं, सेल तो नहीं हुआ है, चैरिटी में दे दिए तो सेल नहीं हुआ है, तो सेल प्राइस क्यों लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे ना। तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे यहाँ क्या 20,000, सेल प्राइस नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल नहीं हुआ है। समझ गए? अब थर्ड नंबर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स को हम फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो फ्री सैंपल, तो यहाँ भी गुड्स क्या हुआ है, यहाँ भी गुड्स अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बिजनेस से बाहर गया है, यहाँ भी सेल नहीं हुआ है, यहाँ भी गुड्स अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बिजनेस से बाहर हुआ है। फ्री सैंपल का क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए। फ्री सैंपल का मतलब किसी को फ्री सैंपल क्यों देते हैं, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो जब भी फ्री सैंपल हो तो यहाँ क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। फ्री सैंपल के लिए जब गुड्स देते हैं तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बस कुछ नहीं है, आप लोग एक्सपेंसेज एंड लॉसेज को डेबिट कर दीजिए, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। किस केस में, जब गुड्स अपने कॉस्ट प्राइस पे बिजनेस से बाहर गया हो। फोर्थ नंबर, ये आप लोगों को 3 समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम फोर्थ नंबर एंट्री करते हैं। फोर्थ नंबर हुआ लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। गुड्स या गुड्स चोरी हो गया या फिर आग से नुकसान हो गया, तो जो भी लॉस हो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और लॉस बाय, या फिर लॉस बाय फायर हुआ हो तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहां भी गुड्स सेल नहीं हुआ है, क्या है, कॉस्ट प्राइस पे ही गुड्स का नुकसान हुआ है, तो गुड्स को यहाँ परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये समझ गए। लॉस, गुड्स जो है सो चोरी से नुकसान हुआ है या फिर आग से, तो इसको डेबिट कर दिया और परचेज अकाउंट को क्रेडिट किए। और इस फोर्थ नंबर एंट्री में अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया हो, बहुत से कंपनी होती है जो गुड्स का इंश्योरेंस कराई होती है, अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया हो तो उसमें क्या, उसमें 3 कंडीशन, उसमें 3 एंट्री और बनेगा। अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया हो तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, और लॉस बाय फायर।
अकाउंट। ये हुआ। इंश्योरेंस कंपनी में अगर क्लेम किया जाए तो फर्स्ट नंबर एंट्री ये होगा, क्लेम किए तो फर्स्ट नंबर एंट्री ये किए। और अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम एक्सेप्ट करती है तो उसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ये हुआ। अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम देती है तो इसका ये एंट्री होगा। और थर्ड नंबर केस होगा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम नहीं देती है, मान लो कि 60% ही क्लेम एक्सेप्ट की, 60% ही क्लेम दी, तो 40% का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो उसका एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा लॉस होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। टू इंश्योरेंस कंपनी। ये समझ गए। फोर्थ नंबर, अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया हो तो उस केस में तीन एंट्री होगा। पहला नंबर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर अकाउंट। सेकेंड नंबर, अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम एडमिट करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अगर फुल क्लेम एडमिट नहीं करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो फुल क्लेम जो एडमिटेड क्लेम है वो एडमिटेड क्लेम, और इसमें क्या है, जो क्लेम एडमिट हुआ है वो बैंक अकाउंट में जाएगा, और जो क्लेम एडमिट नहीं हुआ है उसको किसमें लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है। अब आप लोग सारा ये समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। 1 लाख का गुड्स नुकसान, आग से नुकसान हो गया, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी 60% अमाउंट एडमिट की और 40% नहीं की। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले क्या एंट्री बनाएंगे, पहले लिखेंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना, 1 लाख। और इसका पहला नंबर एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, ये पहले इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया गया उसका एंट्री हो जाएगा। इसका क्या होगा एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। $1 लाख। हम लोग जब इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किए तो फुल अमाउंट के लिए क्लेम करेंगे ना, जब भी क्लेम करेंगे फायर से कितना नुकसान हुआ, 1 लाख का, तो हम इंश्योरेंस कंपनी में तो 1 लाख के लिए क्लेम करेंगे। तो उस क्लेम करने का एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो इसका एंट्री हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना एडमिट की, कितना क्लेम एडमिट की, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60%, एडमिट की 60%, एडमिट की और पेड की 60% अमाउंट। तो 1 लाख का 60% कितना हो जाएगा, 60,000। तो इसमें क्या लिखेंगे,
कितना मिला, जितना मिला उसको बैंक अकाउंट में डालेंगे। बैंक में आया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख का 60% 60,000। और कितना लॉस हुआ, नहीं मिला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मिला वो 40,000, 40% नहीं मिला ना, 40,000। फिर टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1 लाख। ये आप लोग समझ गए इसका, ये एग्जाम्पल 4th नंबर का एग्जाम्पल। कितने गुड्स का नुकसान हुआ, 1 लाख के गुड्स का नुकसान हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी को फुल अमाउंट के लिए क्लेम किए, तो उसका ये एंट्री हो गया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी 60% क्लेम एडमिट की, तो 60% 1 लाख का 60% कितना हुआ, 60,000। तो बैंक अकाउंट में 60,000 जो एडमिटेड क्लेम होता है, जो क्लेम एडमिटेड होता है उसको क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में लिखते हैं। ये क्लेम एडमिटेड, क्लेम एडमिटेड बैंक अकाउंट में लिखें, एंड नॉट एंड क्लेम नॉट एडमिटेड क्लेम नॉट एडमिटेड। क्लेम नॉट एडमिटेड क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि इतना मेरा नुकसान हुआ 40%, 60% मिला और 40% क्या हुआ, नुकसान हो गया, तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट लिखे। नुकसान हुआ ना 40% का, 60% ही मिला, 40% का नुकसान हो गया, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किए, डेबिट कर दिए, और इसमें 40,000 लिख दिए जो कि क्लेम एडमिट नहीं हुआ था, 40,000 लिख दिए। प्रॉफिट एंड लॉस में जो नहीं मिला वो अमाउंट लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो मिला उसको लिखे बैंक अकाउंट में, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो आप लोगों को गुड्स से रिलेटेड ये स्पेशल ट्रांजैक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ओके बच्चों, आज हमारा ये जर्नल एंट्री चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जीएसटी। तो आज हम लोग यहीं इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इससे आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर जहां नहीं समझ में आए उसे बार बार आप लोग देखिए और समझिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।